चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थी और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थी। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते। झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है?
जब मेरा बच्चा आ जाएगा मैं इस मनहूस बांझ का साया भी अपने बच्चे पे ना पड़ने दूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो दीदी, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना काला साया हमारे बच्चों पे डालो। दूर रहना आज से मेरे बच्चे से। तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? बांझ हूँ इसका मतलब ये तो नहीं मेरा बुरा साया तुम्हारे बच्चों पे पड़ेगा। मैं भी तो उन्हें प्यार करती हूँ, माँ की तरह। आहा, बड़ी आई माँ बनने वाली। इन बच्चों की माएं अभी जिंदा है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी मैना अपनी बहनों की बातें सुन के बहुत दुखी होती है और भगवान से बातें करती हुई कहती है, हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो तूने मुझे औलाद के सुख से दूर रखा? इतनी अभागी हूँ कि अब मेरा साया भी बुरा हो गया। जिस बच्चे पे भी मेरा साया पड़ेगा क्या उसके लिए अच्छा नहीं होगा? तूने मुझे ये जिंदगी क्यों दी भगवान? इससे तो अच्छा है तू मुझे मार ही दे। ऐसी व्यर्थ जिंदगी जीने से अच्छा मुझे मार दे भगवान, मार दे। तभी कुछ दिनों में पता चलता है कि मैना गर्भवती है, जिससे गोपाल बहुत खुश होता है और मैना को खूब खिलाता पिलाता है, उसकी अच्छे से सेवा करता है। हे गौ माता, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर माँ बनोगी और दूध दोगी। तुम्हें बच्चा नहीं होता था, इस बात से तुम भी बहुत दुखी थी, मैं जानता हूँ। बस अब तुम अपना और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। ये सुन के चंपा और चमेली मैना से बहुत जलती हैं। क्या दीदी, मैंने सुना है तुम गर्भ से हो? हाँ चमेली, बस तुम सबकी दुआ है। आहा, इतना इतराओ मत, अभी अभी तो गर्भवती हुई हो और वो भी इतनी देर के बाद। क्या पता जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर जाए फिर। शुभ शुभ कहो बहन, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे बच्चे की मरने की बातें क्यों कर रही हो? इतनी देर बाद मुझे बच्चा होने जा रहा है और मालिक को इतने समय बाद मेरी वजह से खुशी मिलने जा रही है और खुद भी तुम माँ बनने वाली हो। ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरा तो तुम नाम भी मत लेना, मेरा बच्चा बस थोड़े दिनों में बाहर आने वाला है। मैना अब गर्भ से भी हो गई थी, पर उसकी बहनें अभी भी उसको सुनाने में बाज नहीं आती थीं। अरे गोपाल, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने सुना है तुम्हारी तीसरी गाय भी गर्भवती है। अच्छा हुआ जो तुमने मेरे कहने पे उसे नहीं बेचा। अरे भाई साहब, अगर वो गर्भ से ना भी होती तब भी मैं उसे नहीं बेचता और हमेशा उसे अपने पास रखता, उसकी सेवा करता। कभी निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करके देखो, घर में सुख संपत्ति और धन की कभी कमी नहीं होती है। ये सुन के चंपा और चमेली मैना से बहुत जल बुन जाती हैं। कितने अच्छे हैं मालिक, भगवान आपको बहुत तरक्की दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तभी कुछ दिनों में चंपा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और बहुत रोती है। मैं कितनी अभागी हूँ, जन्म लेते ही मेरा बच्चा मर गया, एक बार मेरा दूध तक ना पिया। चमेली बहन, क्या तुम अपना बच्चा मुझे थोड़े समय के लिए दोगी? मुझे दूध पिलाना है। ना बहन, दूर ही रहो तुम मेरे बच्चे से। अपना बच्चा तो खा चुकी हो, अब क्या मेरा खाना चाहती हो? जितना दूर रह सको उतना दूर रहो मेरे बच्चे से। चमेली की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत रोती है। फिर कुछ ही दिनों में मैना एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है और चंपा से कहती है, चंपा, तुम्हारा बहुत मन कर रहा होगा ना बच्चे को दूध पिलाने का, और तुम्हें कोई माँ कह के पुकारे तुम तरसती होगी ना। मेरे बच्चे को तुम दूध पिला सकती हो और आज से मेरा बच्चा तुम्हें भी माँ कह के पुकारेगा। वैसे भी रिश्ते में तुम उसकी मौसी हो और मौसी तो माँ जैसी होती है ना। आज से मेरे बच्चे की दो माँ है। मैना की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है कि जिस बहन को वो बच्चे के लिए इतना ताने सुनाती थी, आज वही उसके दर्द को समझ रही है। कितनी अच्छी हो दीदी तुम। हमने तुम्हें माँ बनने के लिए कितने ताने सुनाए, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के मरने की बात भी की। हम दोनों से अच्छी सही मायने में माँ तुम ही हो। भूल जाओ पुरानी सारी बातें, अब सब सही होगा। चंपा अब मैना के बच्चे को भी दूध पिलाती और बच्चा मैना के साथ साथ चंपा को भी माँ कह के बुलाता और गोपाल की अब तीनों गायें दूध देती। गोपाल का अच्छे से काम चल रहा।